पराचे साहब से पूछ रही, ये सारे हालात आप वो देख रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन ओवरऑल आप सुन भी रहे हैं, हालात का हमने कहां से जिक्र किया और कहां तक डिस्कशन अब जा पहुंची, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, फिर इससे निकलने का वाहिद हल क्या है, वाहिद रास्ता क्या है? पीपल्स पार्टी कह रही है जमहूरियत को उन्होंने बढ़ाया, नून लीग ने उनका साथ दिया, तो तब आगे जमहूरियत चली, तो फिर अगर ये दोनों आपस में मिले तो इस वक्त मुल्क के मौजूदा मसाइल का वाहिद हल क्या है? अब तो हल जो है सिवाय नए इलेक्शन के और कोई नहीं है। बाकी जितने भी हल हैं ना जी, वो सारे उनके वक्त गुजर चुके हैं, वो सारे के सारे को जितने मौके थे वो इस्तेमाल नहीं किए गए। अब इसके बाद अगर मुल्क को किसी नए एडवेंचर से बचाना है, किसी फौज की यलगार से बचाना है, किसी मावराए आईन किसी इकदाम से बचाना है, तो उसके लिए वाहिद रास्ता यह है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात तो हो चुकी है, उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए और उसके साथ निगरान हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के एतमाद के साथ है। फिर उसके बाद ईवान सदर का गैर जानबदार होना इंतहाई जरूरी है। इसके साथ अगर कोई इलेक्शन होगा तो वो मुल्क को किसी बहरान से निकालेगा, वरना खुदा न खास्ता लेकिन जो मईशत की तबाहाली हो गई, मईशत बदहाल हो गई, उसको कौन ठीक करेगा? मईशत तो कोई आने वाले ठीक कर सकेंगे, इनके हाथों तो नहीं ठीक होती। ये तो 7 करोड़ डॉलर जो है वो वापस लाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे हमारी मईशत को संभाला मिल सकता है। आपको चांडी साहब लग रहा है वो मईशत का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, मईशत तबाह हाल हो गई, इलेक्शंस वाहिद हाल है, आप सब इलेक्शंस के खाते में पड़ गए, मुल्क के हालात को कौन चलाएगा? जब तक मुल्की निज़ाम में पॉलिसियों में इस्तेहकाम और तसलसल नहीं होगा, कोई भी हुकूमत मसनूई तौर पे लास्ट हुकूमत ने मसनूई तरक्की दिखाई, पैसे दिखाए, खजाने दिखाए, जब वो बहादुर चले गए तो कहाँ गई वह तरक्की, कहाँ गए वो पैसे, कहाँ गए वो खजाने? नहीं, हम नहीं करेंगे। हम हमारे ज़माने में स्टेट बैंक देख लो, हमारे वज़रा देख लो, हम एतराफ़ करते हैं, कौम के सामने हकीकी सूरत हाल पैदा करते हैं और हम बात करते हैं हालात की, लेकिन जहाँ इस अंदाज से जमहूरियतें चलती हों, जिनको न किसी की आज़ादी हो, जहाँ इदारों की पाबंदी हो, जहाँ आप कोई काम न कर सको, जहाँ अफसरों को ताले लग गए हैं, अफसरों को कलमों को कलम जाम हो गए कि हम फैसला करेंगे कि फिर कोई बंदिश आ जाएगी। जमहूरियत तो चली यहाँ पे सर, जमहूरियत तो चली, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कल देखिए अपने रूह के मुताबिक जमहूरियत सर चली। जमहूरियत इलेक्शन के बाद किसी हुकूमत का पावर में आना नहीं, जमहूरियत अपने रूह के मुताबिक चली। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक हेयरिंग में कहा, रिमार्क्स में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हुकूमत अपने मफादात के लिए मिनट्स में आइन साजी कर लेती है, नए कवानीन बना लेती है, लेकिन मफाद आमा पब्लिक के लिए वो कवानीन जल्दी नहीं बनते। मसनूई अज़ा की फरोख्त के हवाले से वो कह रहे थे उसमें, तो ये छोटे छोटे इशूज हैं जिनको देखने की जरूरत है। अपने लिए तो वो एकदम से कवानीन तौहीन अदालत सर आपके ऊपर आया, आपने वो फौरन बना लिया, इन इशूज को कौन देखेगा? जज साहबान सियासत पे बोल सकते हैं, मैं अदलिया पे नहीं बोल सकता। सर तारिक पूछ लेते हैं, ये बात सही की जज साहब ने? वो तो बात तो देखें, वो तो सच्ची बात है जो उन्होंने की, उसमें तो बात हो सकती है ना, वो तो नहीं बात करेंगे, लेकिन बात जो है आप उन पे जाके इल्जाम ना लगाइए। जनरल तो बात कर रहे हैं, नहीं मैं कह रहा इल्जाम की बात कर ही नहीं रहे ना, हम तो बात कर रहे हैं कि अगर टोटल यानी कि सेनेट और असेंबली की बात है, 3 घंटे और 14 मिनट में वो बिल पास हुआ तौहीन अदालत का, दोनों पार्लियामेंट से, ना तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, जो कि तरमीम आपकी जमात ने पास मैं कहता हूँ जी कितने दिनों में पास की? मैं तो कहता हूँ हम तो हर काम ही गलत करते हैं। मैं कहता हूँ सुबह से शाम एक ले गए, दोपहर को दूसरे में ले गए। चांडियो साहब, फिर ये तौहीन अदालत में तरमीम आपने 15 मिनट में की। मैंने कहता हूँ सर, मैं कहता हूँ कि हमने और पिछली हुकूमतों ने तो सारे काम ही गलत किए, तो आप उस राह पे क्यों चल पड़े हैं? आप तो काम ठीक कर लें। जब सारे काम गलत कर गए हो, सारे काम गलत कर गए हो, सारे काम गलत कर गए हो, तो अभी क्या उम्मीद दिला रहे हो कौम को? घर पे जमहूरी हुकूमत को गलत काम करने का हक हासिल है। क्या बाकी मीर साहब, बाकी जमहूरी हुकूमत को गलत काम करने का हक हासिल है? आप सब गलत कर गए हो यार, फिर क्यों विचार कर रहे हो? क्या जी मीर साहब, ये हो जब ये हो आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। मैं इसमें आप हमें सुन सकते हैं मीर साहब? मैं सुन सकता हूँ, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, जी बोलिए। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जब इनका अपना मफाद होता है तो फिर ये जो है ये सारा कुछ हो जाता है। अब ये देखें क्या इनकी नीयत है कि पूरी असेंबली में सबसे ज्यादा जो इस वक्त रेंटल पावर में बदनाम आदमी था, उसको वजीर आजम लगा के इन्होंने क्या पैगाम दिया?
पैगाम ये है कि इस हुकूमत में करप्शन को जो है वो फरोग दिया जाएगा और उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो दोनों जमातें हैं, ये जो दोनों मान रहे हैं कि इनसे हुकूमतें नहीं चल रही, तो नया इलेक्शन होने दे, पाकिस्तान के अवाम इन दोनों की छुट्टी करा के उनको पता है आइंदा उन्होंने किसको हुकूमत में लाना है। आसमा में तो अगले आप ज्यादा पुरुम्मीद हैं अगले इलेक्शंस के लिए? आसमा इंशाअल्लाह ताला। और ये भी देखें, एक और बताता हूँ, ये निजाम जिसको इन दोनों जमातों ने पोल्यूट कर दिया हुआ है, ये डिलीवर नहीं कर सकता। इसमें बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत है, जो इंशाल्लाह सिर्फ तहरीक इंसाफ ला सकती है। तहरीक इंसाफ लाएगी। इनके मफादात, इनको एक काम तो कहें, इनको एक काम तो मेरी तरफ से कह दें कि आप इतने नेटों की जो सप्लाई के खिलाफ हो गए हैं, जो कल परसों गोरिल्ला जंग शुरू करने वाले थे, फिर आपके लिए तो अमेरिकी सफीर ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि हमारे अपने बंदे हैं। लेकिन अगर आप इतने ही मुद्दे वतन है, ऐलान कर डालो नेटो के लिए। आप किसी मुल्क से नहीं, आप तो कह दे मुल्क के बारे में कहते हैं कश्मीर साहब, नेटो के लिए ऐलान तो कर दो कि हम कभी नहीं मर जाएंगे, नहीं खोलने, वाज़े ऐलान कर दो ना। चलें, आप करेंगे, आपकी जमात करेगी, तहरीक इंसाफ करेगी ये ऐलान? नहीं, तो ये ना सिर्फ नेटो सप्लाई नहीं खोलेंगे, ऐलान कर दो ना। हम अमेरिका के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे, मुसलमानों के कातिल है। तब्दीली कौन लाएगा? फिर वो पुरुम्मीद है, वो तब्दीली लाएंगे, ये कहते हैं हमें हक मिलेगा, अगली हुकूमत भी हमारी होगी। नून लीग कहते हैं कि हक हमारा है, हम आएंगे। तो तब्दीली कौन लेकर आएगा? ये तो बड़ी बात है कि तब्दीली वो लेके आएंगे जो किसी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तब्दीली वो लेके आएंगे जिन पर करप्शन को कोई दाग नहीं है। और आज दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, मिस्र में, ट्यूनिस में, मराकश में और इसी तरह तुर्की में। तो वो लोग हैं कि जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं और जो सियासत एक ऐसी करप्शन फ्री और गुड गवर्नेंस की सियासत करते हैं, यहां तब्दीली जमात इस्लामी लाएगी। और ये जो उज़्र लंग हमेशा बयान कर दिया जाता है कि जनाब हमें तो इदारों ने रोक दिया है, तो क्या लोड शेडिंग जो हो रही है वो इदारों ने करवाई है, इनसे फौज ने करवाई है या अदालत ने करवाई है? अगर इस मुल्क के अंदर बदतरीन महंगाई है, अगर बदतरीन करप्शन है, अगर रोजाना कराची से लोग लाशें उठा रहे हैं, तो क्या इसके जिम्मेदार अदालत है? आप अपनी सारी बात को, जो कुछ आप कर रहे हैं, उसको अदालत पे डाल के या इदारों पे डाल के आप देखिए हम तो निभाते हैं। जब कहीं ऑपरेशन होता है, लोगों को पकड़ा जाता है, मुजरिमों को, तो कई और लोग आकर उनको छुड़ाने आते हैं, वो भी तो इस मुल्क के नुमाइंदे होते हैं। तो ना छुड़वाने, आप क्यों छुड़वाने देते हैं? मैं भी आपके मशवरे पे अमल करवाऊंगा। आपके मशवरे। जी मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? जी, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये जो है ये मामलात अगर आप देखें, ये ना कानून के हैं ना आइन के हैं, ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये ह्यूमन स्टफ के हैं। जिन लोगों ने इन कवानीन पे अमल दरामद कराना है, जिनके अपने मफादात इस निज़ाम की वजह से रोज अफजू तरक्की कर रहे हैं, जिनको इस निज़ाम ने माला माल कर दिया है, वो कैसे इस निज़ाम में तब्दीली लाएंगे? इस निज़ाम में तो कोई ऐसे ही कलंदर तब्दीली लाएंगे जिनका इस निज़ाम के अंदर अपना जाती कोई मफाद नहीं है। जाती मफाद। ये तो सर, ये बहुत सारे लोग फिर बैठे हैं। तारिक अज़ीम साहब, आखिरी बात, तब्दीली फिर आपकी जमात ला सकती है? सबसे पूछ लिया कि कौन सी जमात तब्दीली लेकर आएगी? देखिए जी, अवाम पे छोड़िए, आप इलेक्शन होंगे तो फिर ही। अब तो देखिए लोग क्या सराई। और मैं समझता हूँ कि अगर फरूक अहमद मीर साहब ने पार्टी पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट करनी है तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, इलेक्शन के वक्त कर लीजिएगा। जिस पर बहस बात करूंगा, ये कलंदरों की जमायत है, इसमें सब कलंदर चले गए हैं। हमारा वजीर खारजा चला गया है, हमारी खिदमत करके 4 साल, अब वो इनके पास गया तो कलंदर बन गया है। काफ लीग का जो मुशर्रफ का वजीर खारजा चला गया है, मुशर्रफ की खिदमत कर करके वो भी कलंदर चला गया है। जितने लोटों को इन्होंने इजाजत वापस लेके भाग गए, ये सब कलंदर के हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर मुशर्रफ के साथ थे, दावानी की कलंदर की, ये सारे मुल्क से कलंदर ढूंढ ढूंढ के जो जमायतों में शामिल कर रहे हैं, अल्लाह करेगा। चले तब्दीली देखते हैं फिर, वो कौन तब्दीली लाएगी, कौन सी जमात लाएगी, ये तो आवाम बेहतर फैसला कर सकते हैं। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।